ओम साई राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जो पूजा जी का है। और पूजा जी का एक्सपीरियंस बहुत बहुत प्यारा है कि कैसे जब उनके एग्ज़ाम थे और उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया कि बाबा ने उनके सर पर हाथ रख दिया। तो वैसा ही दृढ़ विश्वास, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम बाबा की वो चीज़ करें तो डेफिनेटली बाबा हमारे सर पर अपना हाथ रखते हैं। और उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे उनका एक्सपीरियंस। और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के बाद मैं बात करूंगी आपसे। तो चलिए उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। बाबा की कृपा से आज मैं अपना बहुत प्यारा सा अनुभव साईं समर्पण चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अभी आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही प्यारा है। अभी रिसेंटली जो मेरे साथ में हुआ है, दोपहर की बात है कि मॉर्निंग में मैंने अपने व्हाट्सएप को जैसे ही ओपन किया तो मैं बीएड कर रही थी। और बीएड करने के दरमियान जो कॉलेज के साइड से हम लोगों को ग्रुप मिला था, उस ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स थे उनको ऐड किया गया था। तो ग्रुप में एक मैसेज आया कि आज हमारे बीएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, वो आउट हो रहे हैं। तो फिर मैंने साइट पे चेक किया तो ऐसी कोई डिटेल्स नहीं थी रिजल्ट को लेकर के। फिर मैंने ग्रुप में जो मेरे बैचमेट्स थे, मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, 12 से 2 बजे के बीच में रिजल्ट हमारे साइट पे अपलोड किया जाएगा। तो फिर जैसे ही 12 बजा मैंने चेक करना शुरू किया तो फिर मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो गई। देन मैंने बाबा जी से इसके लिए बहुत ही मतलब अभी जस्ट मेरा जो 2 थर्सडे बीता है, मतलब उसके पहले वाला थर्सडे और ये जो अभी पहले वाला थर्सडे बीता है, उस थर्सडे में मैंने बाबा से अर्जी लगाई थी कि बाबा, मेरी ये अर्जी है कि मेरा बीएड का जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा आ जाए, आप मुझे अच्छे मार्क्स से पास कराना। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने विशेष क्यों बाबा जी से मांगी, इसलिए कि मेरे पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए थे और मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी, क्योंकि मैं जहाँ से बीएड कर रही हूँ वो जो मेरा कॉलेज है वो आउट ऑफ सिटी, यानी कि वो दूसरे सिटी में है। यूपी में तो है लेकिन दूसरे सिटी में है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं जा पाती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी भी मेरी अलग ही थी और मेरे जो सिटीज़ थी वो भी अलग थी। तो फिर मैं जब एग्ज़ाम देने गई तो मैं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है और पता नहीं मैं क्या खुद लिख के आ रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बस सब कुछ आपको संभालना है। लेकिन उसके साथ में मैंने एक चीज़ अपने साथ हमेशा रखी थी। मैं जो भी एग्ज़ाम्स देने जाती हूँ उनमें मैं बाबा जी की 11 वचन की मैंने ताबीज बनाई हुई है। उसको एक पेपर में मैंने लिखा हुआ है, जो शिरडी वाले बाबा जी ने 11 वचन दिया हुआ है। उन 11 वचनों को मैंने अच्छे से मतलब लिख करके उसको बाकायदे मैं पूजा करके उसको एक कपड़े और पॉलीथीन में इंटरनल, जैसे वो कभी भी हम नहा रहे हैं या हम बारिश में बाहर हैं तो वो भीगे भी तो वो 11 वचन मिस ना हो जाए, वो मिसमैच ना हो जाए या मिस प्रिंट ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने उसको एक अच्छे से ताबीज में और उसमें थोड़ी सी उदी डाल करके मैं बाबा के नाम पर उसको पूजा करके अच्छे से थर्सडे को बाबा के मंदिर में लगा करके मैं उसको, जब भी मैं कोई भी मेरा काम हो, इवन एग्जाम ही नहीं, मैं कोई भी काम करने जाती हूँ तो वो मेरे पास में ताबीज हमेशा मेरे गले में मैं पहन के जाती हूँ। नहीं तो पॉकेट में रख लेती हूँ या अपने बैग में रख लूँगी, लेकिन वो मेरे साथ में रहेगी ही रहेगी। तो मैं उसको हमेशा लेके जाती थी। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत डर लग रहा था। आज जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ तो मैं सोचने लगी कि अभी तो 2 थर्सडे ही बीते हैं, ना जाने क्या होने वाला है। अभी तो जुलाई में ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और अगस्त अभी 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले बीता है और आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। हे साईं बाबा, मेरा आप लाज बचा लेना, क्योंकि इस बार मेरा सेकेंड ईयर है और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। रियली आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जो मेरिकल मेरे साथ में हुआ वो ये हुआ कि आज मैं अपने बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में 76% मार्क्स से
पास हुई हूँ और ये सब बाबा की कृपा से है, क्योंकि मैं रियली बोल रही हूँ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है कि इसमें जो है मैंने कोई भी कॉपी में टू द पॉइंट चीज़ें नहीं लिखी थी। बस मैं एक रात पढ़ती थी, वो भी एक रात में मैं क्या पढ़ पाऊंगी, कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी। एक दिन का जो मुझे एग्ज़ाम के बाद गैपिंग मिलता था उसमें पढ़ती थी, वो भी मैं आते आते मुझे रात हो जाती थी, मैं थक जाती थी, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था, दूसरे सिटी में था। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं कैसे पढ़ाई करती, फिर थकी हारी रहती थी। फिर मॉर्निंग में ऐसे ही मेरा मन नहीं लगता था, फिर जैसे तैसे बस ऐसे एक बार क्वेश्चंस को देख लेती थी, उसको बस ऐसे हेडिंग्स भी मुझे नहीं तैयार थी। मैं रियली कह रही हूँ, मैं हेडिंग्स भी तैयार करके नहीं जाती थी। मुझे मेरे क्लासमेट्स और सारे टीचर्स ने बताया था कि हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेना, बट मैं हेडिंग्स भी तैयार करके नहीं जाती थी। लेकिन ये मिरेकल मेरे साथ में आज बाबा ने किया है। मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ और फर्स्ट डिवीज़न से मैं सेकेंड ईयर में बीएड के एग्ज़ाम में मैं पास हुई हूँ। तो ये सब बाबा की कृपा है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बीच में मेरा थोड़ा सा जो एक ट्रस्ट था ना, वो बहुत दिन से, जैसे मैं कल बहुत रोई क्योंकि मैं अभी जॉबलेस हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको लेकर के मतलब मेरे मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के ऐसे जैसे उतार चढ़ाव और बहुत बेचैनी टाइप की हो जाती है। तो मैं मतलब बाबा से जाके झगड़ा करती थी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतनी पूजा मैं आपकी करती हूँ, इतना मैं आपको मानती हूँ, हर थर्सडे को मैं आपकी पूजा करती हूँ, मंदिर आती हूँ, दीप लगाती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ में इतनी मेरी धैर्य की परीक्षा क्यों ले रहे हो। टाइम जब चला जाएगा तो आप मुझे मेरी जो विशेष हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मुझे दे के क्या करोगे, जब वो टाइम ही चला जाएगा। लेकिन अब ये लगता है ना कि नहीं, उन पे ट्रस्ट रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है जो उन्होंने बोला है, श्रद्धा और सबरी, उसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। और निश्चित तौर पे उनके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और रियली जो उन्होंने कहा है कि उनके टाइम पे भरोसा रखिए, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। और जब हमारा मतलब टाइम आ जाएगा तो वो हमें वो सारी चीज़ें देंगे जो हमने उनसे मांगी है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि बाबा पे ट्रस्ट रखिए और अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, अच्छा कीजिए, सब अच्छा होगा। ओम साई राम। तो देखा आपने कि बाबा कैसी कृपा करते हैं जब बच्चे विश्वास पर अटूट विश्वास से करते हैं ना। अब देखिए, पूजा जी की तैयारी इतनी नहीं हुई थी जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन उनका बाबा पर अटूट विश्वास, 11 वचनों पर विश्वास, और जैसे कि उन्होंने 11 वचन बाबा के लिखकर उसमें उदी डालकर वो ताबीज बनाया, बाबा की पूजा की और उसके बाद अपने गले में धारण किया हुआ है। और जब भी कहीं वो जाती हैं, कुछ भी करती हैं, कुछ भी खास काम करने जाती हैं या कुछ भी काम करती हैं, वो बाबा को हमेशा साथ रखती हैं। वो ये समझती हैं कि 11 वचन यानी कि बाबा हमारे साथ हैं। तो यही विश्वास हमें भी रखना है कि हम चाहे कुछ करें ना करें, बाबा हमारे साथ हैं तो ना होता हुआ भी काम हो जाएगा, इम्पॉसिबल को भी बाबा पॉसिबल कर देंगे। तो ये विश्वास पर डिपेंड होता है, हमारे करने पर नहीं। जहाँ विश्वास है ना, वहाँ बाबा हमारे लिए बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। तो बाबा पर विश्वास करते रहिए और आप बाबा की जैसे भी पूजा करते हैं, जो भी चाहते हैं वो करिए, पूरे विश्वास से करिए। बाबा आपकी भी सुनेंगे, डेफिनेटली बाबा सबकी सुनते हैं। अगर आपके भी अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।